देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है प्रतिशतता से। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर एवं शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5,400 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो इस तरह के प्रश्नों में मासिक आय निकालने के लिए जब बोले, तो आप लोग इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए। देखिए कैसे करके बनाया जाएगा। ये जो पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत और तीसरा प्रतिशत दिया हुआ है, इसको आप लिखिए कैसे। 100 के नीचे में पहला प्रतिशत को 100 के साथ घटा के नीचे लिखना है। फिर 100 के नीचे में लिखना है क्या, दूसरा प्रतिशत को घटा के 100 के साथ। फिर तीसरा प्रतिशत को 100 के नीचे में लिखना है 100 के साथ घटाने के बाद, ठीक है, गुना जो उसके पास शेष राशि बच जाता है उसको लिखना है 5,400। उसके बाद इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर हम लोग को प्राप्त होगा 10,000। ये होगा इसका सटीक आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखते हैं इसी टाइप में और एक प्रश्न। देखिए, सुभाष अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर एवं शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 528 रुपया बचा लेता है, तो मासिक आय क्या है? इसका मासिक आय ज्ञात करने के लिए आप ऐसे कीजिए। सबसे पहले ऊपर में 100 लिखिए और नीचे में लिखिए पहला प्रतिशत जो है उसको 100 के साथ घटा के, इसको 100 के साथ घटाएंगे तो 80 होगा, 80 लिख दीजिए। फिर गुना, फिर लिखिए 100, फिर नीचे में दूसरा प्रतिशत 100 के साथ घटा के, इसको 100 के साथ घटा देंगे तो हो जाएगा 88, गुना, फिर 100, फिर नीचे में लिखना है आपको तीसरा प्रतिशत को 100 के साथ घटा के 75, गुना 528, जो शेष राशि उसके पास बच रहा है वो। अब इसको आपको काटना है, खाली कैलकुलेट करना है। तो 75 इसको काटते हैं 3, इसको काटते हैं ये हो जाएगा 4, 4 से अगर इसको काटे तो हो जाएगा 22, इसको 2 से काटिए 11, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 11 से ये कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 हो गया। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 8 के साथ ये कट जाएगा, 8 तिया 24, 3 100 और यहाँ पे 10, इसको अच्छा देखिए 3 यहाँ भी है, 3 और 3 कट गया, तो 100 और यहाँ पे है 10, इसको हमको गुना करना है, ये हो जाएगा 1,000। इस प्रकार से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या है प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, उसी टाइप में अगर इस टाइप के प्रश्न आपको मिले, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1,575 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक वेतन क्या है? इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे हल कीजिएगा? देखिए, ऊपर में लिखिएगा 100, नीचे में आपको करना है 100 माइनस, यहाँ पे जितना आपका परसेंट दिया हुआ है सबको एक साथ में जोड़ देना है। यहाँ लिखिए 12 प्लस 18 प्लस 25, ठीक है ना, और गुना जो यहाँ पे उसका शेष राशि बच रहा है उसको ऐसे लिखिए। ऊपर में है 100, नीचे में हो जाएगा 100 माइनस, यहाँ पे 12 और 18 ये हो जाएगा 30, 30 और 25, 30 और 25 55, गुना 1,575, 100 बटे 45 गुना 1,575, 5 के साथ काटते हैं, 9 पंचे 45, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 25, 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 27 28 29 30 31, 4 4 यहाँ दे देते हैं तो 45, 9 पंचे 45, 35 गुना 100, तो 3500 रुपया। उसका मासिक आय कितना है? 3500 रुपया। इस प्रकार से आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा को 10% से कम करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी? तो आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप के जो प्रश्न हैं इसमें एक ट्रिक प्रयोग होता है। उसमें जो है आप समबाहु त्रिभुज में दिया हुआ कुछ समस्या रहे, वृत्त से रहे, वर्ग से रहे, गोला से रहे, तो इसमें जो है इस ट्रिक का हम प्रयोग कर सकते हैं इसके क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों में। अन्यथा और दूसरा किसी में ये प्रयोग नहीं होता है। क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न रहेगा, उसमें हम इस ट्रिक का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। जब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि कमी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में भी कमी होगा। उसकी भुजा को कम कर दिया जाता है 10%, तो क्षेत्रफल भी निश्चित तौर पे कम होगा। तो जब कमी होगा तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ प्रतिशत मान है उसका दुगुना लिखिए, 2 गुना 10 माइनस, जब कमी होगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना है, और यहाँ पे ऊपर में जो है ये प्रतिशत जो मान है इसका स्क्वायर, यानी 10 गुना 10 100 बटे नीचे में होता है 100। इतना प्रतिशत कमी होगा क्षेत्रफल में। इसको कैलकुलेट करने से ही आपको आंसर जो है प्राप्त होगा। 10 दूनी 20 माइनस इसको काटेंगे तो 1, 20 में से 1 घट जाएगा तो 19% कम हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। 19% की कमी, ये होगा आपका आंसर। अगर इसमें ये कमी के जगह पर वृद्धि पूछता कि 10% इसको बढ़ा दिया जाता है, तब आप क्या करते? तब आपको करना होता, इसमें लिखते वृद्धि। वृद्धि बराबर क्या हो जाता? 2 × 10, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पर भी 100। 10 दूनी 20 जोड़, ये और ये कटेगा तो 1, यहाँ पे 1, 20 और 1 21, 21% वृद्धि। इस प्रकार से इसका आंसर निकलता। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं।